100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने वाले अनिल देशमुख ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन देशमुख ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे को दिया। परमबीर सिंह के गंभीर आरोपों में फंसे अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा तब दिया जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। उसके बाद ये साफ हो गया कि अनिल देशमुख कभी भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए। अदालत ने 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। इस फैसले के बाद अनिल देशमुख पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। असल में परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की याचिका दायर की थी। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने वजह को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। अदालत ने कहा कि देशमुख पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे में इन आरोपों की जांच होना जरूरी है। मुंबई बीजेपी के प्रवक्ता अतुल भातखलकर ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट मामले का भी सच जनता के सामने आएगा। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया। राम कदम ने कहा कि अब सरकार के झूठ का पर्दाफाश जरूर होगा, वरना सरकार ने तो 6 महीने के लिए इस मामले को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया था। राम कदम ने आरोप लगाया कि इसके पहले भी राज्य सरकार कई मामलों में ऐसे ही अपने मंत्रियों और अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 15 दिनों के भीतर सीबीआई अपनी प्रारंभिक जांच खत्म कर सकती है। प्रारंभिक जांच के बाद से ये सीबीआई निदेशक के ऊपर होगा कि वो इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार द्वारा कमेटी बनाने के निर्णय के बाद लगता है कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हालांकि कहा कि सीबीआई को इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने पहले ही जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का निर्णय लिया है। इसके पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद किसी अपराध को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहे हैं। कोर्ट ने परमबीर सिंह से पूछा था कि उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, जबकि ये उनका कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ मुख्यमंत्री को पत्र भेजने से कुछ नहीं होता, इसके लिए परमबीर सिंह से जवाब मांगा जा सकता है। आरोप लगने के बाद ही नहीं, शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक ने अनिल देशमुख से इस्तीफा लेने से मना कर दिया। संजय राउत ने तब कहा था कि ऐसा इस्तीफा लेते रहे तो सरकार चलाना ही मुश्किल हो जाएगा, जबकि बीजेपी लगातार मामले की सीबीआई जांच की मांग करती रही। मामले को टालने के लिए उद्धव ठाकरे ने एक पूर्व जज को जांच का जिम्मा दे दिया और उनसे अगले 6 महीने में रिपोर्ट देने को कहा। उद्धव ठाकरे के इस फैसले के बाद माना गया कि सरकार वसूली कांड को दबाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।